नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिहार झारखंड में। मैं आज अब बिहार के कुछ मामलों को लेकर बातचीत करना चाहती हूँ। आजकल बिहार में बहुत सारे मामले आ रहे हैं, जैसे मर्डर हो रहा है, रेप केस हो रहा है, बट आज मैं कुछ अलग बात करने वाली हूँ। बिहार में मुहर्रम जुलूस पे जो ये फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया है, इस मामले पे आज मैं बात करने वाली हूँ। और आज मेरे साथ है दीपक झा, जो इस मामले में जिसके साथ मैं विचार करने वाली हूँ। तो दीपक जी, आप बताइए, जो विवादित झंडा लहराया गया है, इस मामले में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। बिहार पे आप बात करना चाहते हैं और बिहार में जो फ़िलिस्तीन का आपने मामला कहा कि झंडा लहराया गया, ये नई घटना नहीं है। पूरे देश में आप देखें तो आप संसद में जब ओवैसी शपथ ले रहे थे, उस दौरान भी उन्होंने जो है झंडा लहराया था। झंडा नहीं लहराया था, लेकिन जय फ़िलिस्तीन जो शब्द नहीं बोलना चाहिए था, उन्होंने वो बोल दिया। अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि आप देश के खिलाफ कुछ ऐसा कार्य करें जिससे कि देश के अखंडता को नुकसान पहुँचे। अब रही बात बिहार के मामला को, बिहार में देखें कि ये जो मुहर्रम में ये किया गया, ये काफ़ी खतरनाक है, आगे भविष्य के लिए खतरनाक है, शर्मनाक है। क्यों? क्योंकि आपको मुहर्रम मनाना है, आप मनाएं, इसकी रोक टोक कहीं नहीं है, लेकिन उसको कैसे शांति तरीके से किया जाए, उसको कैसे सही ढंग से किया जाए, इसकी जिम्मेदारी खुद मुहर्रम पर जो करने वाले हैं संगठन, उनको लेना पड़ेगा, उस समुदाय को लेना पड़ेगा। उसमें जो ये लहराया गया है, ये काफ़ी निंदनीय है। मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप जो है जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसको सफल तरीके से बनाना आपका काम है। अब देखें कि लोग कह रहे हैं, बार बार लोगों का क्या कहना है पता है आपको, कि संसद में तो कुछ और चल रहा है और आप हमें कह रहे हैं कि हम कुछ और करें। अब ओवैसी का जो मामला है, उन्होंने तो बोल दिया जो उनको बोलना था पार्लियामेंट के भीतर ओथ सेरेमनी के दौरान। अब ये है कि उन पे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहे थे उनको पकड़ लिया पुलिस ने। तो आपको क्या लगता है दीपक कि अभी जो गिरफ्तार हुए उनको फिर से छोड़ा जाएगा? देखिए, किसी भी हाल में मेरा ये मानना है कि कानून सबके लिए होना चाहिए। आप कानून कहता है कि समान अधिकार, आप देख रहे हैं कि सबको जो बराबर का हक मिलेगा, ये सब बातें हम करते हैं, लेकिन आप देखें तो क्या हो रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि आपसे मैंने वही कहा कि जो वहाँ पर गए शपथ लेने के लिए पार्लियामेंट में, और उन्होंने वहाँ पे बोल दिया जय फिलिस्तीन। अब बोल दिया, उन पर कार्रवाई नहीं हुई, हालांकि इसको रिकॉर्ड से हटा दिया गया, लेकिन जनता में मैसेज किया जाता है कि हमारा नेता जो है, प्रतिनिधित्व जो करता है, वो क्या बोल रहा है। वो जो बोल रहा है वही वो बोलने की कोशिश करता है। वो बोलता है, वो सोचता है कि देखो इसमें हमारा सपोर्ट हो रहा है, हम जो है जो बोलेंगे, क्योंकि वोट हम जिन्हें दे रहे हैं वो उसमें हमारी आवाज़ उठाएंगे, वही करेंगे जो हम चाहेंगे। अब जनता जो चाहती है, क्या वो ओवैसी कर रहे थे या ओवैसी जो चाहते हैं वो जनता कर रही है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो दीपक जी, मेरी एक सवाल और है आपसे। अभी बिहार के मुजफ्फरपुर से कुछ मामला सामने आया है, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है कि पुलिस वालों पे पत्थरबाजी किया गया था। तो इस पे आपका क्या कहना है? इसमें तो फिर मैं वही बोलूँगा कि इसी मामले को लेके ही पत्थरबाजी हुई थी, तो आपका क्या कहना है इस पे? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ आपको कि आप जहाँ का भी मामला देखें, मुझे लगता है कि इसमें पुलिस को स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मामला कईयों जगहों पर देखा गया, कई प्रदेशों में देखा गया है कि पुलिस पर लगातार हमले हो रहे हैं, सेनाओं पर लगातार हमले हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन यदि मजबूत नहीं रहेगा तो सोचिए फिर देश की आम जनता का क्या होगा। इस पर सरकार को सोचना है, संगठन को सोचना है, सत्ताधारी पार्टियों को सोचना है कि आखिर जो ऐसे हमले हो रहे हैं इसको रोकने के लिए वो क्या कर रहे हैं, आगे क्या कदम उठा रहे हैं, जिससे कि जनता को भी तो ये लगे कि जो प्रशासन है वही सुरक्षित नहीं, वो यदि सुरक्षित रहेगा तभी हम इस चीज़ को सुनिश्चित कर पाएंगे कि देखो जनता भी सुरक्षित रहेगी। तो दीपक जी, अभी मुहर्रम को लेके कुछ बात चल रही है कि मुहर्रम एक त्योहार है, जिस त्योहार के बीच में लोग घुस के, अभी जब ताजिया निकल रहा था उसके बीच में लोग घुस के पत्थरबाजी कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, लोगों पे हमला कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये जो चल रहा है ठीक है या फिर सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सरकार को तो एक्शन लेना ही पड़ेगा, प्रशासन को एक्शन लेना ही पड़ेगा। ये कोई ये नई बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मेन क्या है कि जो
पत्थरबाजी हो रही है, जहाँ कहीं भी ये घटनाएं हो रही हैं या किसी भी चीज़ में त्यौहार में आप देखें तो इसको आइडेंटिफाई कौन करेगा? मैं ये कह रहा हूँ आइडेंटिफाई करेंगे जो त्यौहार कर रहे हैं, जो वो संगठन आयोजित कर रहा है वो आइडेंटिफाई करेगा, प्रशासन आपको सुरक्षित करेगा। लेकिन आइडेंटिफाई आप खुद करोगे ना कि भाई आपके त्यौहार में ऐसा कौन आ गया कि पत्थरबाजी करने लग गया मुहर्रम में। तो ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत है और इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। अब वो कौन करेगा? वो वही करेगा जो आयोजित कर रहा है। देखिए दीपक जी, अभी कुछ दिनों से बिहार से बहुत सारे मामले आ रहे हैं बाहर निकल के। अभी कुछ टाइम पहले रेप हो गया, ये टीचर वाली बात हुई थी, फिर गोलीबारी हुई, अभी मर्डर हो गया था, ये आपको भी पता है। तो इन सब चीज़ों पे लेके जनता बहुत बौखलाई हुई है। अभी पत्थरबाजी हो रहा है कि जो हमारी रक्षा करते हैं, पब्लिक की जो रक्षा कर रहे हैं वो खुद ही सेफ नहीं है, तो पब्लिक तो वैसे तो परेशान होगी। तो वो बौखलाई हुई है कि क्या कर रहे हैं आखिर प्रशासन क्या कर रहा है। लोग सोए हुए हैं, लोग घबराए हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, डरे हुए हैं। तो नहीं, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जनता दरअसल बौखलाई नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी को वोट देते हैं तो आपकी उम्मीदें उससे जुड़ जाती हैं, और जबकि आपकी उम्मीदें जुड़ जाती हैं तो फिर आप उससे कुछ ना कुछ अपेक्षा रखते हो कि ये शासन को ठीक करेगा, सब कुछ ठीक करेगा। और मैंने आपसे एक पिछले कार्यक्रम में भी आपसे कहा था कि बिहार को हाईलाइटेड किया जाता है किसी भी मामले को। घटना ये नहीं है कि कहीं ऐसा है कि बिहार में ही हो रहा है, पूरे देश में देखें तो कहीं नहीं हो रहा है, सभी राज्य जो है जीरो टॉलरेंस की तरफ चले गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे भी हो रहा है, सिर्फ हाईलाइटेड जो है वो बिहार है। वो मैं आपसे कह रहा हूँ, डरे हुए नहीं है कोई। मुझे लगता है कि मुहर्रम निकला, हर त्यौहार हो रहे हैं और लोग अपने काम पे भी जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि डरे हुए हैं। ये शब्द मुझे लगता है कि सही नहीं। तो आपको क्या लगता है नीतीश जी अभी जो संभाल पाएंगे बिहार को, अच्छे तरीके से ला पाएंगे? मेन क्या है ना कि नीतीश जी को अब संन्यास ले लेना चाहिए। लोग यही बोल रहे हैं कि नीतीश जी को अब कुर्सी छोड़नी चाहिए, लेकिन क्योंकि वो बिहार को संभाल नहीं पा रहे हैं। जो बिहार पहले था, मतलब लोग सेफ फील करते थे लोगों को। अब आप देखिए ना, ये सम्राट चौधरी जी हैं, उन्होंने कसम खाई थी कि नीतीश कुमार को हटा के ही वो पगड़ी खोलेंगे, लेकिन उन्होंने पगड़ी खोल लिया। वो कह रहे हैं कि हमारा संकल्प पूरा हो चुका है। अब कैसे पूरा हो चुका है मुझे पता नहीं चला। सत्ता पार्टी से छीनना था, किसी पार्टी से छीनना था, या ऐसी कुछ मामला था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। अभी आपको यही दिखने वाला है, 30 तक यही मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। चलिए दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे मिलके अच्छा लगा। तो ऐसे ही खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। बिहार झारखंड, मैं आपके साथ काजल यादव।